लोकसभा चुनावों के बाद क्या बीजेपी अब पीएम मोदी के नारों से किनारा कर रही है? 2014 के लोकसभा चुनावों के दौर से ही प्रधानमंत्री के सबसे चर्चित नारों में शुमार सबका साथ सबका विकास पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सवाल उठाने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बहुत ही एग्रेसिवली पीएम मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास को खारिज करते हुए नया नारा उछाला है, जो हमारे साथ हम उनके साथ। कोलकाता में बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बोलते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा, आमियो बोलेছি राष्ट्रवादी मुस्लिम, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। शुवेंदु अधिकारी का यह बयान काफी विवादों में आ गया है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान गलत कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, लेकिन इस बयान ने जो विवाद खड़ा किया है वह बीजेपी के एक खास कैडर बेस की मनोदशा को भी दर्शा रहा है। माइनॉरिटीज, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी की ओर से चुनावों में काफी कम वोट पड़ने के चलते बीजेपी के अंदरूनी दायरों में काफी असंतोष दिखाई दे रहा है। लेकिन खास बात यह है कि सबका साथ सबका विकास का ये नारा सबसे पहले पीएम मोदी ने 2014 के आम चुनावों के दौरान दिया था। ये नारा बीजेपी के चुनावी अभियान का मुख्य नारा बन गया था और इसका उद्देश्य सभी भारतीयों के समावेशी और समग्र विकास को बढ़ावा देना था। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बयान से साफ है कि बीजेपी अब बंगाल में सिर्फ हिंदू वोटर्स पर फोकस रखने वाली है। हालांकि 2024 के चुनावों में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मंचों से जिस तरह के विवादित बयान दिए, उसमें भी इस बात के सूत्र थे कि खुद प्रधानमंत्री अपने नारों से किनारा कर रहे हैं। बंगाल और दूसरी जगहों पर भी बीजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के लोगों को सपोर्ट किया है, जबकि हिंदू वोटर्स में काफी विभाजन देखा गया। ऐसे में लगता है कि अब इस तरह के बयानों से शुवेंदु अधिकारी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को तृणमूल कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है। लेफ्ट कांग्रेस की भी इस पर नजर रहती है। बीजेपी को भी इस समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने में जुटा देखा गया है। हालांकि नतीजों ने निराश किया है। साल 2018 के बंगाल पंचायत चुनाव में मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम सम्मेलन आयोजित किए थे। बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय से 850 से ज्यादा लोगों को टिकट दिए थे, जिसमें 27 को जीत मिली थी। लेकिन अब इस बीजेपी नेता के बयान से ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोटर्स पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में ज्यादा ध्यान नहीं देने वाली है। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं, जो सूबे के 294 सीटों में करीब 100 पर निर्णायक भूमिका में हैं। यह अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं का मानना है कि मुस्लिम वोटर्स का बड़ा हिस्सा बीजेपी को रोकने के लिए वाम कांग्रेस गठबंधन के बजाय टीएमसी को तरजीह देता है।